आप जरा भी बीमार पड़ते हैं तो ये टेस्ट आपको एडवाइस किया जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों कोई भी फास्टिंग की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि सीबीसी का टेस्ट खाली पेट दिया जाता है। दोस्तों अगर ये बीमारी लेट से पिक होगी तो इसका इलाज उतना ही मुश्किल होता जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह है और हम लोग दोस्तों हमारे इस चैनल पे हेल्थ रिलेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। और आज इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग जो ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन टेस्ट है। अगर आप जरा भी बीमार पड़ते हैं तो ये टेस्ट आपको एडवाइस किया जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। जी हाँ, आज हम लोग सीबीसी टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये ब्लड का टेस्ट होता है। ब्लड सैंपल या किसी भी पैथोलॉजी लैब में ये इस तरीके से आपका ब्लड ड्रॉ कर लिया जाता है। जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो इसको दोस्तों मशीन पे स्टडी किया जाता है और स्लाइड बना के इसको स्टडी किया जाता है। ब्लड के दोस्तों कंपोनेंट्स को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इसकी रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स आपको आज बताऊंगा जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई इस टेस्ट की तो बस यही यूटिलिटी, नहीं, ये टेस्ट बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं इस टेस्ट को करने के पहले कुछ तैयारी करनी होती कि नहीं। तो दोस्तों कोई भी फास्टिंग की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि सीबीसी का टेस्ट खाली पेट दिया जाता है। ऐसा कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी समय टेस्ट दे सकते हैं। बस मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएं। पानी वगैरह प्रॉपर पी के आपको ये ब्लड दे देना चाहिए और आपका टेस्ट आराम से हो जाएगा। बहुत ही चीप टेस्ट है दोस्तों, एकदम। अगर बहुत एक्सपेंसिव लैब भी हो तो भी 500-600 से ज़्यादा का ये टेस्ट नहीं होता। अमूमन जो रेट होते हैं वो 150 रुपीज़ से लेके 300-400 रुपीज़ तक का ये टेस्ट होता है। और बट ये जो इन्फॉर्मेशन बताता है ये तो भाई प्राइसलेस है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके शरीर के बारे में देता है। तो अब दोस्तों ये टेस्ट कब करें? दोस्तों रूटीन हेल्थ चेकअप हम लोग को हर साल में एक बार रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। रेगुलर चेकअप से दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अर्ली पिक हो जाती हैं। दोस्तों अगर ये बीमारी लेट से पिक होगी तो इसका इलाज उतना ही मुश्किल होता जाता है। जितना जल्दी बीमारी पिक हो जाएगी उतना उसका इलाज आसान भी होता है और आपका प्राइस भी, पैसे भी कम खर्चा होते हैं। तो इसलिए एक अगर आप 1000 रुपये का हेल्थ चेकअप भी करा लेंगे समय से तो वो फ्यूचर में हो सकता है आपको लाखों 10 लाख का मेडिकल का बिल बचा सकता है। और दोस्तों अगर आपको कमजोरी रहती हो, वीकनेस रहती हो, चिड़चिड़ापन रहता, आपको समझ नहीं आता, आपको हेल्दी ना महसूस हो रहा हो तो ये आपको टेस्ट कराना चाहिए। कई बार दोस्तों बार बार आपको बुखार आता रहता है, आपको समझ नहीं आता है, आपको बार बार कई तरह तरह के इन्फेक्शन होते रहते हो तो उसके लिए भी ये टेस्ट करा लेना चाहिए। कई बार हमारे शरीर में हमको लगता है कि जो हमारी ब्लीडिंग है वो जल्दी स्टॉप नहीं होती है। कहीं से भी हल्का सा भी कुछ छू जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग होने लगती है, रेडनेस हो जाता है या बहुत अर्ली ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग होती है जल्दी बट रुकती नहीं है जल्दी। तो ये अगर ये सारी समस्या है तो ये टेस्ट आपको फौरन करा लेना चाहिए। ये दोस्तों एक सैंपल, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये एक सैंपल सीबीसी की रिपोर्ट है। तो इसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट डेंगू में आप लोग खूब सुनते होंगे, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन भी खूब सुनते होंगे। तो ये सारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। हेमाटोक्रिट, इसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग ब्लड कंपोनेंट समझते हैं दोस्तों। तो ये जो रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, हेमाटोक्रिट होता है, इनका क्या रोल होता है? दोस्तों ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन दोस्तों हमारे शरीर के हर एक सेल के लिए, भले दिमाग का कोई सेल हो या हमारे अंगूठे का कोई छोटा सा सेल हो, हर एक सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपना काम नॉर्मली करने के लिए। तो भाई वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती कैसे? वहां तक ऑक्सीजन दोस्तों पहुंचती है ब्लड के माध्यम से। और ब्लड में भी टू बी स्पेसिफिक रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है उनके माध्यम से ये अंत तक, जो एंड डेस्टिनेशन होता है ऑक्सीजन का, वहां तक पहुंचाई जाती है ताकि सेल्स प्रॉपर्ली काम करते रहें। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी या आरबीसी कमी में अनीमिया होता है तो आप जानते ही हैं। बट कई बार ये जब वैल्यू बढ़ जाती है तो इसको भी खुश नहीं होने का कि भाई मेरा तो, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अगर 13-14 जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो, जितना ज़्यादा आरबीसी उतना अच्छा है। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। बहुत ज़्यादा अगर हीमोग्लोबिन या आरबीसी है तो आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप डिहाइड्रेशन से शिकार हो, आपके शरीर में हो सकता है पानी की कमी हो। तो ये खुश नहीं होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो भी आपको प्रॉपर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हेमाटोक्रिट दोस्तों हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन बताता है। बहुत ज़्यादा अगर ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो भी समस्या होती है।
तो ये सब डेंगू में मॉनिटर, जब डेंगू फीवर होता है तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करी जाती हैं कि ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं, और अगर बहुत गाढ़ा हो रहा होगा तो ब्लड को हल्का, उसको पतला करने के लिए हम लोग को फ्लूइड वगैरह दिया जाएगा ताकि ब्लड का फ्लो प्रॉपरली पहुंचता रहे। तो दोस्तों ये सारा रोल है इसका। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं WBC काउंट की। दोस्तों इसकी वैल्यू नॉर्मली 4000 से लेके 11000 तक होती है, जो रिपोर्ट आती है ऐसी वैल्यू नॉर्मल होती है। अब दोस्तों वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है दोस्तों, ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। जहां भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां ये वाइट ब्लड सेल्स को आगे कर दिया जाता है कि भाई जाओ लड़ो उससे। कोई भी हम लोग डे टू डे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म से ऑन अ डेली बेसिस हमारे शरीर में टकराते हैं, तो बहुत सारी हमारे शरीर की मैकेनिज्म होती है बचने के लिए। लास्ट में जो ये इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी से ब्लड के अंदर ही पहुंच जाता है तो ये वाइट ब्लड सेल्स को आगे कर दिया जाता है कि जाओ भाई जाके लड़ो, बैक्टीरिया वायरस जो भी है इसको नष्ट करो। तो इसी तरह जब भी इन्फेक्शन होगा तो ये वाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाएगा। और अगर ये घट जाता है तो भी कई बार जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें ये वाइट ब्लड सेल्स का काउंट घट जाता है। बहुत ज्यादा वाइट ब्लड सेल का काउंट अगर बढ़ रहा है, एक तो इन्फेक्शन तो होता ही है, बट कई बार एक ब्लड के कैंसर में भी WBC काउंट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो बढ़ना और घटना दोनों ही एक बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत कम होना ऐसा नहीं, खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तो कम है बहुत ज्यादा तो भी समस्या है, अगर कम होगा तो हम लोग की इम्यूनिटी ही डाउन है ऐसे समझ लीजिए। हम लोग लड़ेंगे कैसे, वाइट ब्लड सेल्स तो लड़ेगा, और बहुत ज्यादा है तो यानी कि इन्फेक्शन हमारे वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए हैं ताकि वो प्रॉपर्ली उस ऑर्गेनिज्म से लड़ाई कर सके। तो ये रोल होता है दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स या WBC का। तीसरा दोस्तों हम सबका प्यारा प्लेटलेट हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक का इसका नॉर्मल हमारे ब्लड में होता है। पर ml में, 1 ml में इतनी सारी प्लेटलेट्स होती हैं। इनका काम क्या होता है दोस्तों, अगर ब्लड बह रहा है और उसको क्लॉटिंग की आवश्यकता है, ब्लड अगर मान लीजिए शरीर में बहुत सारे जगह से अगर प्लेटलेट्स हटा दिए जाएंगे तो हमारा ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, हम लोग ब्लड बह बह के हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों ये प्लेटलेट्स का काम होता है, एक मैश बना लेते हैं और वहीं पे जाके ब्लड जो होता है क्लॉट हो जाता है ताकि कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, हेमरेज वगैरह की समस्या ना हो। तो दोस्तों प्लेटलेट्स कम तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि भाई डेंगू फीवर है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस में भी प्लेटलेट कम हो जाती हैं। बट बहुत ज़्यादा अगर प्लेटलेट बढ़ रही हैं तो ये भी बीमारी की तरफ इशारा करता है। बहुत अच्छी प्लेटलेट है तो भी आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ थोड़े ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये इस तरीके के जो मेन ब्लड कंपोनेंट्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किए, यही सबकी वैल्यूज आती हैं। तो ये सिर्फ हम लोग ये ना सोचें कि भाई ये WBC बता रही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको मान लीजिए चिड़चिड़ापन हो, थकावट बनी रहती है, तो हो सकता है आप जांच कराएंगे, आपको पता चलेगा कि भाई आपका तो हीमोग्लोबिन कम था। आप जिसको समझ रहे थे कि मैं थक बड़ा जल्दी जाता हूँ तो उसका तो इलाज संभव है। आप इतने दिनों से फालतू में स्ट्रेस ले रहे थे, आप तुरंत अपना डाइट वगैरह ठीक करेंगे, हीमोग्लोबिन ठीक करेंगे तो आप भी पूरी तरह से अपना 100% अपने लाइफ में दे सकेंगे। अब दोस्तों कुछ पेशेंट टेस्टिमोनियल्स को समझते हैं। अब ये एक पेशेंट है, एक फीमेल है, 21 साल की हैं, तो ये कह रही हैं कि मुझे हमेशा थकावट बनी रहती थी, तो इन्होंने टेस्ट कराया तो इनको थकावट का कारण जो मैं भी बता रहा था पता चला कि हीमोग्लोबिन कम है। अब ये आयरन रिच डाइट ले रही हैं, अब इनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया और ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब ये दूसरे पेशेंट हैं, ये कह रहे हैं कि बार बार भाई बुखार आ रहा था, डॉक्टर ने जांच कराई तो WBC जो काउंट है वो बढ़ा हुआ था और पता चला इनके शरीर में एक बहुत ही अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन था, उसका इन्होंने इलाज किया, अब ये भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। एक और दोस्तों है, इन्होंने ऐसे रूटीन टेस्ट कराया, जो मैं हेल्थ चेकअप के बारे में बात कर रहा था, इन्होंने ऐसे ही रैंडम हेल्थ चेकअप कराया तो देखा अरे भाई WBC की वैल्यू तो पूरी तरह से रेज्ड है, पर मेरे शरीर में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, मुझे कोई तो बुखार वगैरह नहीं आया, तो क्या समस्या है। और इनको एक्सप्लोर किया गया तो इनको पता चला कि अर्ली स्टेज ल्यूकीमिया जो कि एक जानलेवा ब्लड का कैंसर होता है, उसको शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया गया, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया, अब ये भी पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों तो ये हेल्थ चेकअप का ये रोल होता है कि अर्ली पिक हो गया, अर्ली आराम से इलाज हो गया, लेट करते तो ये हो सकता है बीमारी इनके लिए जानलेवा भी हो सकती थी। आई होप दोस्तों ये सिंपल सा टेस्ट था, हम लोग रेगुलरली कराते रहते हैं बट सोचते नहीं है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको कंटेंट आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा और भी रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।